हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 22। अब आगे। अदम्य ने तुरंत कहा, बाइक से अच्छी है कि तुम कोई कार ले लो, और मन में सोचने लगा कि दर्शी कैसे सड़कों पर तेजी से बाइक चला रही होगी। ये सोचते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उसे कुछ भी देने के लिए तैयार था, लेकिन जब बात उसकी सुरक्षा की हो तो उसे रोकने से पीछे भी नहीं हटेगा। दर्शी उदास हो गई। उसे लगा कि अदम्य को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वह बाइक चला सकती है, इसलिए वह किसी दिन अदम्य को बाइक चलाकर दिखाएंगे। जल्दी ही कार रेस्टोरेंट के सामने रुकी। जब दर्शी ने उस रेस्टोरेंट को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वह रेस्टोरेंट शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। वहां उसके भाई को भी आने से पहले टेबल बुक करना पड़ता था। ऐसा कहा जाता था कि दुनिया के सबसे बेस्ट 3 शेफ यही खाना बनाते थे। दर्शी काफी खुश हो गई और अदम्य से बोली, क्या हम बिना किसी बुकिंग के इस तरह के रेस्टोरेंट में खा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अदम्य ने जवाब दिया। अदम्य इस बात से बहुत खुश था कि दर्शी को ये जगह पसंद आई। जैसे ही वह अंदर गए, एक स्टाफ उनके पास आया। ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ नया आया हो। उसने अदम्य को नहीं पहचाना और बोला, सर, आपने कौन से कमरे की बुकिंग की है? उद्धरण चिन्ह। अभी मोक्ष कोई जवाब देता उससे पहले ही एक आदमी भागते हुए आया। मिस्टर अस्थान, मैंने आपका कमरा तैयार कर दिया है, प्लीज मेरे पीछे चलिए। मैनेजर ने माफी मांगी। उसे अभी अभी कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि मिस्टर अदम्य अस्थाना आ रहे हैं, और उसे लगा कि वह बस एक मजाक है। उसने कभी सोचा नहीं था कि यह सच है। जब दर्शी ने अदम्य के प्रति मैनेजर के व्यवहार को देखा तो वो काफी उत्सुक हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जल्दी ही दोनों प्राइवेट रूम के पास पहुंच गए। जैसे ही वह अंदर आए, उन्होंने एक बड़े गोल टेबल को देखा जिसके पीछे वेटर की एक लाइन खड़ी थी। सबके हाथ में कुछ न कुछ खाने के व्यंजन थे। खाने की खुशबू ने दर्शी को सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिया। वह खुश होकर बोली, अरे वाह, इतनी सारी डिश। अदम्य ने शांति से जवाब दिया, तुम चाहो तो और भी चीजें ऑर्डर कर सकती हो। क्या सचमुच मैं अभी ऑर्डर दे सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अदम्य ने प्यार से कहा। दर्शी इस समय काफी प्यारी लग रही थी। दर्शी ने बहुत सारी डिश चुनी और उन्हें लाने का इशारा किया। वेट्रेस ने दर्शी द्वारा ऑर्डर किए गए सभी डिश को रखा और वहां से चली गई। जैसे ही गेट बंद हुआ, दर्शी सब कुछ भूल गई और जल्दी जल्दी खाने लगी। दर्शी ने जब अपना सिर घुमाया तो उसने पाया अदम्य उसके बगल में बैठा चुपचाप उसे देख रहा है। दर्शी उलझन में थी। उसने सोचा कि क्या वह अभी तक खाना नहीं शुरू कर रहा। उसे लगा कि शायद अदम्य सोच रहा है कि दर्शी उसके बारे में नहीं सोच रही। दर्शी ने तुरंत अपने हाथ से निवाला। उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम भी कुछ खा लो। कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि सभी को पता था कि अदम्य को साफ सफाई कितनी पसंद है। अदम्य ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे को पढ़ना मुश्किल था। दर्शी जब सोच ही रही थी कि वह नहीं खाएगा, अचानक अदम्य ने उसके हाथों से खा लिया। ये देखकर दर्शी ने राहत की सांस ली और फिर से खाने लगी। थोड़ी देर बाद दर्शी ने देखा कि अदम्य अभी भी उसे ही देख रहा है। उसने सोचा कि शायद अदम्य को उसके हाथ से खाना है, इसलिए उसने जल्दी से मछली से कांटे निकले और उसे खिलाने लगी। अभी मोक्ष उसे रोकने ही वाला था कि अदम्य मछली नहीं खाता, लेकिन अदम्य ने उसे रोक दिया। अदम्य दर्शी के दिए गए सभी चीजों को खाने लगा। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? दर्शी ने चिंता से पूछा, क्योंकि अदम्य बस वही चीजें खा रहा था जो दर्शी उसे दे रही थी। नहीं, मुझे भूख नहीं है, उसने जवाब दिया। दर्शी को राहत महसूस हुई और वह खुशी खुशी खाने लगी। दर्शी अभी अपने खाने का आनंद ले ही रही थी कि अचानक प्राइवेट रूम का गेट खुला और एक आवाज आई। हेलो भाई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? उद्धरण चिन्ह। एक काली टी शर्ट पैंट पहने एक लड़का अंदर आया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। हालांकि जब उसने अदम्य के बगल में बैठी लड़की को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि क्या अदम्य सचमुच एक लड़की के साथ है। जब उसने करीब से उसे देखा तो उसने दर्शी को पहचान लिया और बोला, क्या वह दर्शी है? फैज ने अविश्वास में सोचा, ये कैसे संभव है? ये दोनों लोग यहाँ एक साथ बैठकर कैसे खा सकते हैं? क्या कुछ अजीब हुआ है? उद्धरण चिन्ह। दर्शी ने शोर सुनकर अपना चेहरा उठाकर उसे देखा तो उसने लगभग अपना खाना उगल दिया। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? दर्शी ने सोचा। फैज अदम्य का बचपन का दोस्त था। वह काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन वह अदम्य से बिल्कुल अलग था। फैज अपने बालों को कलर करके रखता था। अगर उसका सुंदर चेहरा नहीं होता तो वह मजाक के सिवा कुछ नहीं रहता। फैज आम अमीर बच्चों से अलग था। उसने अपने मेहनत से बहुत सारे क्लब खोले। उसे पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह दर्शी को कभी पसंद नहीं करता था। अदम्य के साथ उसकी शादी रोकने वाले कई लोगों में से सबसे आगे वही था। उसे दर्शी के हर चीज से दिक्कत थी, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों से भी।
मामले को और बदतर बनाने के लिए वह अदम्य को बहुत सारी लड़कियों से मिलवाने की कोशिश करता था, यह मानते हुए कि कोई भी लड़की दर्शी से बेहतर है। पहली मुलाकात से ही उन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हुआ था। फैज अभी भी दर्शी को घूर रहा था। दर्शी भी उसे देखकर गुस्सा हो गई और उसने मुंह में खाना ठूंसते हुए कहा, क्या बकवास है, तुम हरे बालों वाले मुर्गे यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। तुमने किसको हरे बालों वाला मुर्गा कहा? क्या तुम्हें फैशन की जरा भी समझ नहीं है? फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत देशी से कहा, अरे दर्शी, तुम्हें क्या हो गया? तुमने कपड़े कैसे बदल लिए? अब तुम इतनी सिंपल कैसे लगने लगी? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से कुछ करने वाली हो? फैज दर्शी के सामने बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके उसे सावधानी से देखा। अपने काम से काम रखो। भाई, उसे देखो, यह इतनी बदतमीज लड़की यहाँ कैसे आ सकती है? तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, फैज ने अदम्य को सलाह देते हुए कहा। अदम्य ने उसकी तरफ एक नजर डाली और बोला, वह सही है, तुम वाकई में हमें परेशान कर रहे हो। फैज ने अपने सीने को पकड़ लिया जैसे वह कितना दुखी हो। मैं अभी बहुत बिजी था जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ आए हो, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुमसे मिलने आया और तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। तो फिर तुम उनके पास वापस चले जाओ, अदम्य ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसका फैज से कुछ लेना देना ही न हो। फैज ने सोचा कि जब भी दर्शी की बात आती है उसका दोस्त हमेशा सबको भूल जाता है, आखिरकार वह वही लड़की है जिसने लगभग उसे अपंग बना दिया था। फैज आगे बढ़कर अदम्य की गर्दन को दबाना चाहता था ताकि उसे एहसास हो और वह इस परेशान करने वाली लड़की से दूर रहने के लिए सही रास्ता ढूंढे, लेकिन वो बस सोच सकता था। दर्शी अदम्य के जवाब से बहुत खुश हुई। उसने खाने का एक निवाला उठाया और बड़े चाव से खाते हुए बोली, ये काफी टेस्टी है। फैज तुरंत बोला, बेशक ये टेस्टी तो होगा ही, मैंने इस दूसरे देश से मंगाया है, लेकिन ये शर्म की बात है कि तुम जैसी बदमाश लड़की भी इसे खा रही है। दर्शी चौंक गई। क्या ये तुमने मंगाया है? तो इसका मतलब ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं, तुम्हें देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि यह रेस्टोरेंट तुम्हारा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फैज बहुत खुश हुआ, हालांकि ये रेस्टोरेंट उसका ही था, लेकिन इसे बड़ा बनाने में अदम्य का कनेक्शन का सबसे बड़ा योगदान था। अदम्य के बिना वह इसे इतना आगे नहीं ले जा पाता। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसे तुम्हें खरीद कर दे दूंगा, अदम्य ने शांति से कहा। क्या बकवास है अदम्य, क्या तुम मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचते? फैज लगभग उछल पड़ा। अदम्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अच्छा है कि अदम्य का दोस्त हूँ, नहीं तो यह एक अत्याचारी से कम नहीं है, फैज ने बड़बड़ाते हुए कहा। छोटी बच्ची की सगाई मुझसे होने वाली है, इसलिए फैज तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो, अदम्य ने उसे घूरते हुए चेतावनी भरे स्वर में कहा। जिसका फैज पर कुछ असर नहीं हुआ और वह बोला, ठीक है, लेकिन बस मैं उसे अब बदमाश लाकी नहीं कहूंगा, बाकी आगे देखते हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? अदम्य से सगाई के बाद मैं मिसेज अस्थाना बन जाऊंगी? दर्शी ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दी और बोली, चलो मुझे जल्दी से मिसेज अस्थाना कहो। फैज ने उसे घूर कर देखा। तुम सपने देखते रहो, मैं तुम्हारे ब्रेकअप का इंतजार करूंगा। फैज, अदम्य की धीमी आवाज आई जो गुस्से से भरी थी। फैज तुरंत पीछे हट गया। मैं ये बात बिना सोचे समझे बोल गया, अदम्य भाई, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अदम्य ने एक चेतावनी भरी नजर से उसे देखा। अदम्य ने दर्शी के सिर को थपथपाया और उसे खाने पर ध्यान देने के लिए कहा। फैज अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। क्या बकवास है, अदम्य इस बदतमीज लड़की को इतना पसंद क्यों करता है? अब वह और यहाँ नहीं रुक सकता था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ भाई, अगली बार जब तुम अकेले होंगे तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। फैज बाहर निकलने से पहले बड़बड़ाया। दर्शी फैज की पीठ को देखकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। जब उसकी सगाई अदम्य से हो जाएगी तो वह फैज को मिसेज अस्थाना कहने के लिए मजबूर कर देगी। इस बात को सोते ही उसे हंसी आने लगी। क्या हुआ? अदम्य ने अपने बगल में बैठी छोटी लड़की को एक बिल्ली के बच्चे की तरह शरारत करते देखकर पूछा। कुछ नहीं, मुझे तो बस लगा कि वाकई में यहाँ का खाना काफी टेस्टी है, दर्शी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। खाने का पूरा आनंद लेने के बाद दर्शी अपनी कुर्सी पर लेट गई। उसे अपनी इमेज की जरा भी परवाह नहीं थी और उसने पेट पकते हुए कहा, यहाँ का खाना सच में टेस्टी है। मोक्ष उसे देखकर खुद को कहने से रोक नहीं पाया, ये लड़की सचमुच पिछले जन्म में भूख से मर गई होगी। अचानक दर्शी का फोन बज उठा। जब दर्शी ने फोन उठाया तो उसके ड्राइवर राजू का फोन आया था। राजू अंकल, क्या बात है? दर्शी ने सीधे बैठते हुए पूछा। राजू ने कहा, मैं आपको ये बताना चाहता था कि आंटी को मैं अस्पताल ले आया। दर्शी के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने पूछा, क्या वह ठीक है? उद्धरण चिन्ह। उनका चेकअप हो रहा है, जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि उन्हें क्या हुआ है। ठीक है, जब तुम्हें पता चल जाए कि उन्हें क्या परेशानी है तो आप मुझे बताना मत भूलना। दर्शी ने अपना फोन रखा और बोली, ठीक है, अब मैंने खाना खा लिया है और अब मुझे वापस जाना होगा, दर्शी ने कहा और खड़ी हो गई।
अदम्य भी बैसाखी के सहारे खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। दर्शी तुरंत बोली, इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारे आदमी मुझे छोड़ देंगे। उसे उम्मीद थी कि वह उसके बाइक को भी लौटा देगा, लेकिन अदम्य ने उसके बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गए। दर्शी को अदम्य की खुशबू बेचैन कर रही थी। पिछली रात न सो पाने के कारण उसे नींद भी आने लगी। अचानक वह खुद को रोक नहीं पाए और सो गई। अदम्य ने महसूस किया कि काफी टाइम से दर्शी शांत है, तो उसे लगा कि शायद वो पहले से कुछ कहना नहीं चाहती, वह बस अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब लड़कियों की बात आती थी तो वह ये भी नहीं जानता था कि लड़कियों को कैसे मनाए। थोड़ी देर बाद वह धीरे से बोला, तुम इन दिनों क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिला। अदम्य ने अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि दर्शी की आंखें बंद है और वह शायद अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उसने सोचा कि शायद ये बात करना उसके लिए उबाऊ है। अदम्य को बहुत दुख हुआ। तभी दर्शी ने एक झटके से सिर झुकाया और अदम्य के कंधे पर सिर रखकर गहरी नींद में चली गई। अदम्य की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नजरें नीचे की, तब उसे पता चला कि दर्शी उसके ऊपर ही सो चुकी है। ये पल अदम्य के लिए बहुत अनमोल। उसके चेहरे को देखते ही अदम्य सब कुछ भूल गया और उसे ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी उसने देखा कि दर्शी के मुंह से तार निकलकर उसके हाथों पर गिर रही थी। अदम्य ने टिश्यू पेपर उठाया और उसे साफ करने लगा। अब भी उसे इसी बात का डर था कि दर्शी जाग न जाए।